आई थिंक यू विल बी फाइन। जी, हमारा जो चैप्टर है बेटा, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, जिसमें हमने जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ ब्रेन। ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है जितने भी जो एनिमल्स हैं उनका ब्रेन जो है काफ़ी वेल डिफाइंड है, लेकिन ह्यूमन बींग्स का जो है बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड है। और ब्रेन को अगर हम स्टडी करें तो ब्रेन जो ह्यूमन बींग्स का ब्रेन है वो एक कैविटी में इंक्लोज्ड है, एक बोनी कैविटी में। उस बोनी कैविटी का नाम है क्रेनियम। एक्चुअली वो क्रेनियम जो है 8 क्रेनियल बोन से मिलकर बनी है और वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं सारे एक दूसरे से, और इस कैविटी के अंदर ब्रेन प्रेजेंट है ताकि वो उसकी हिफाजत हो सके और उसको कोई डैमेज ना हो। तो ब्रेन जो है अगर हम उस कैविटी को इनक्लोज करने के बाद ब्रेन की स्टडी करें तो ब्रेन एक मेम्ब्रेन में जो है 3 लेयर वाली मेम्ब्रेन में जो है इनक्लोज्ड है। एंड वो 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन जो है दे आर कॉल्ड मेनिंजेस। उनमें क्यों कंट्रोल है? एक तो ये कि ब्रेन की प्रोटेक्शन हो, दूसरा ब्रेन को जो फूड सप्लाई करने के लिए कैपिलरीज प्रेजेंट हैं वो सिर्फ उस मेनिंजेस में ही प्रेजेंट हैं। ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स सेल से मिलकर बना हुआ है और न्यूरॉन्स में जो है ना तो कैपिलरीज प्रेजेंट है, ना ही किसी तरह से उसमें ऑक्सीजन एंटर हो सकती है और ना ही ग्लूकोज। लेकिन ये मेनिंजेस में जब कैपिलरीज प्रेजेंट है तो वहाँ पर ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई और ग्लूकोज की सप्लाई और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो रिमूवल होगी वो थ्रू मेनिंजेस ही होगी। उसके अलावा जो है जो ब्रेन है वो एक जो है क्लम्प ऑफ न्यूरॉन्स नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है कुछ जगहों पर कैविटीज़ प्रेजेंट हैं और दीज कैविटीज़ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर्स एंड दीज कैविटीज़ collectively enter to a central canal and this central canal then enter into the spinal cord। ये मैंने ब्रेन की जो है डायग्राम बनाई हुई है। ये ग्रीन वाला जो है उसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम, और इनके बीच में जो है मेनिंजेस में ये इनक्लोज्ड है और बीच में जो है इसमें कैविटीज़ प्रेजेंट है। इधर भी कैविटीज़ हैं, ये सब कैविटीज़ मिलकर एक सेंट्रल कैनाल वाली कैविटी में आ जाएंगी जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कैविटी प्रेजेंट है। ये कैविटीज़ जो हैं दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। कलेक्टिवली हम उन्हें वेंट्रिकल्स कह सकते हैं। और यहाँ पर जब आ जाएगी देन सेंट्रल कैनाल होगी। और ये कैविटीज़ जो हैं ये खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, बट दे आर फिल्ड विद अ फ्लूइड दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये जो है अगर हम अब ब्रेन के जो है पार्ट्स देखें तो हम इसे मेन 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन के बाद जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट जो है ब्रेन का दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन, और उस फोर ब्रेन के जो हैं 3 पार्ट्स हैं, थैलमस, हाइपोथैलमस एंड सेरिब्रम। ये ब्रेन के बारे में जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं इनको आपने अच्छी तरह से जो है अंडरस्टैंड करना है, लर्न कर लेना है। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, मेनिंजेस का बता दिया मैंने आपको, वेंट्रिकल्स का बता दिया मैंने आपको, सेंट्रल कैनाल का, एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज अ फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल। वेंट्रिकल सारी मिलकर इधर सेंट्रल कैनाल में जाकर और फिर स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होती हैं। ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें से जो लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज सेरिब्रम, लार्जेस्ट। पहले मैं आपको सेरिब्रम का ही बताऊंगी। ये सारा जो है पूरा सेरिब्रम है। इस सेरिब्रम को हम आगे 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। 4 लोब्स में, इसके 4 लोब्स हैं, फ्रंटल लोब्स, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। इनका मैं डायग्राम में भी आपको जो है मैंने पूरा यहाँ लेबलिंग करती तो बिल्कुल मिक्स अप हो जाना था। तो ये देखें, पहला ये जो माथे की तरफ होगा फोरहेड की तरफ, फ्रंटल लोब बैक साइड पर, ऑसिपिटल लोब
और उसके बाद उससे आगे वाला जो है पैराइटल लोब, और फिर जो है टेम्पोरल लोब है ये नीचे टेम्पोरल लोब। ये 4 लॉब्स हैं। लॉब्स मीन लोथड़े गोश्त के, ये गोश्त तो नहीं है, न्यूरॉन से मिलकर बने, तो उसके जो है क्लम्प्स हैं जी। ये इसके बाद जो है थैलमस एंड हाइपोथैलमस। दिस पार्ट इज थैलमस। यहाँ ऊपर वाला पार्ट जो है थैलमस है और नीचे वाला पार्ट जो है हाइपोथैलमस है। ये बुक नहीं देखे, ये ऊपर वाला पार्ट जो है डेट इज थैलमस और ये नीचे हाइपोथैलमस। इस तरह से ब्रेन के 3 पार्ट्स हो गए, एक थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है इसके मज़ीद आगे जो है 4 लॉब्स हैं और हर लॉब का अलग अलग जो है वो काम है, फंक्शन है। अच्छा, थैलमस, यहाँ पर जो थैलमस है ये जो है सेरिब्रम और हाइपोथैलमस में एक लिंक क्रिएट करता है। इसी तरह जो हाइपोथैलमस है, इन सब के जो है आपको जो बुक में इस तरह, जैसे ये 4 ब्रेन है, 4 ब्रेन के पार्ट्स थैलमस। फर्स्ट लाइन में इसकी लोकेशन है कि वेयर इट इज़ लोकेटेड, इट इज़ जस्ट बिलो द सेरिब्रम। दूसरी लाइन में इसका फंक्शन है, इट सर्व्स एज अ रिले सेंटर बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इट आल्सो रिसीव्स एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्स एक्सेप्ट फ्रॉम नोज। नोज के अलावा बाकी जितने भी जो सेंसरी इम्पल्सिस हैं वो यही लेता है और उसके बाद मॉडिफाई करके नेक्स्ट पार्ट को भेज देता है। थैलमस आल्सो इन्वॉल्व इन पेन रिसेप्शंस एंड कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड वेकनिंग। इसी तरह से जो सब है उनके आपने अंडरलाइन कर लेने हैं लाइन्स के, उनकी लोकेशन, उनका फंक्शन, उनका साइज। जैसे हाइपोथैलमस जो है इट लाइज जस्ट बिलो द थैलमस, थैलमस यहाँ और यहाँ पर हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस का साइज जो है एक बड़े एलिमेंट जितना है, एक बड़े बादाम जितना है, और ये भी जो है इन तमाम पार्ट्स में जो है एक कनेक्शन क्रिएट करता है। इसके बाद जो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सिर्फ इतना सा जो पार्ट है दैट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है इट क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसके 3 पार्ट्स हैं आगे। वो 3 पार्ट्स कौन से? पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड हाइंड ब्रेन। ये वाले पार्ट्स हैं उसके, यहाँ पर पोन्स और इसके इधर से पोन्स, ये देखिए बेटा, इसके नीचे यहाँ पोन्स, उसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये वाला जो पार्ट है साथ ये रेड कलर का सेरिबेलम। सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूज नहीं होना। सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इन सब के जो है इसी तरह से ही आपने लर्न करने हैं। फर्स्ट लाइन में जो है उनकी लोकेशन है, सेकंड में आपने हेडिंग देनी है फंक्शन की। तो ये सब उसी तरह से ही है आपस में। अच्छा, मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में मैंने आपको जो है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी बताया था कि ब्रेन का वो सेंटर जो कि कंट्रोल करता है कि हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी और कितना ब्लड में, और उसे कितना रिलीज़ कर देना है, कितना फास्टली हमने ब्रीदिंग करनी है और कितना स्लोली करनी है। इट डिपेंड्स ऑन मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जज करता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी है और कितना फास्टली जो है जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो होना चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जा सके। और बाकी इन तमाम चीज़ों का भी जो है फंक्शन इसमें प्रेजेंट है। ब्लू पैचेस जो है आपने ज़रूर याद करने हैं। इसमें एक और जो है ब्लू पैच में हाइपोकैम्पस। व्हाट इज़ हाइपोकैम्पस? इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइपोकैम्पस हमारे ब्रेन में एक पार्ट है और ये जो हमारी जो मेमोरीज हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। तो लेकिन टाइम के साथ साथ जो है ये डैमेज होना शुरू हो जाता है, या अगर दिमाग पर कोई चोट लग जाए तो भी ये डैमेज हो सकता है।
अगर ये डैमेज हो जाता है तो न्यू मेमोरीज जो हैं वो बनना स्टॉप हो जाती हैं, क्योंकि वो सेव ही नहीं हो पाती ब्रेन में। लेकिन जो ओल्ड मेमोरीज होती हैं वो याद रहती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं अक्सर उन्हें अपने बचपन की और सारी बातें याद रहती हैं पुरानी, लेकिन जो नई बातें होती हैं वो भूल जाते हैं, बिकॉज टाइम के साथ साथ जो है ब्रेन के सेल डैमेज हो रहे हैं, तो हिप्पोकैम्पस के सेल भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, या कोई चोट या कोई सदमे से ये जो है हिप्पोकैम्पस जो है वो मुतासिर हो जाता है, जिसकी वजह से न्यू मेमोरीज जो है वो सेफ होना, स्टोर होना जो है वो रुक जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले बेटा मैं थोड़ा सा आपको सेरिब्रम का जो है सेरिब्रम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। एक्चुअली सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट है, इसके 4 लॉब्स हैं। इसका जो बाहर वाला पार्ट है, आउटर पार्ट, डेट इज़ कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्यों कहलाता है? क्योंकि वो जो है ग्रे कलर का है, और उसका कलर ग्रे इस वजह से है कि उसमें जितने भी सेल बॉडीज़ प्रेजेंट हैं और एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं, सारे के सारे नॉन माइलेटेड हैं। नॉन माइलेटेड मीन उन पर जो है फैटी लेयर प्रेजेंट नहीं है। हाँ, उसके नीचे वाला जो पार्ट होगा वो फिर वाइट कलर का है, उसको हम ग्रे मैटर, उसको हम वाइट मैटर भी कह सकते हैं, और जो ग्रे कलर का होगा उसे हम ग्रे मैटर कहेंगे। अच्छा, जो वाइट मैटर है एक्चुअली उसमें जितने भी एक्सॉन्स हैं वो सारे के सारे माइलेटेड हैं, फैटी लेयर उनके ऊपर जो है वो प्रेजेंट है। ये सब जो है उनके ब्रेन के फंक्शंस के हिसाब से है। अच्छा बेटा, ये जो सेरिब्रम है, पोन है, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सारे मिलकर जो है ब्रेन स्टेम बना देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ब्रेन का एंड हो रहा है, इट इज़ ब्रेन स्टेम, और इसके बाद जो है ये पार्ट स्टार्ट हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का। इसके बाद जो है स्पाइनल कॉर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसीलिए आप अच्छी तरह से लर्न करें, और अलग अलग जो है इनके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाइपोथैलेमस को डिफाइन कर दें, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ थैलेमस और व्हाट इज़ हिप्पोकैम्पस। अच्छा, एक और पॉइंट रह गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज़ जो है एक पी लाइक होता है, एक मटर के दाने जितना। दिस ग्लैंड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ग्लैंड, और ना सिर्फ ये अपने फंक्शंस करता है बल्कि बॉडी के अंदर बाकी जो दूसरे ग्लैंड्स हैं ये उन पर भी इफ़ेक्ट करता है। इसकी सिक्रीशन जो है उन ग्लैंड्स की जो है सिक्रीशंस पर भी असरअंदाज होती हैं कि वो अपनी सिक्रीशंस को कम करें या ज़्यादा करें। स्पेशली थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स वाला चैप्टर आगे आएगा, फिर हम उसे डिटेल में भी करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी किसी हद तक उनका आपस में लिंक है। तो जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है वो भी ब्रेन में प्रेजेंट है, डेट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, और बाकी जो दूसरे ग्लैंड्स हैं वो ब्रेन में प्रेजेंट नहीं है। इट इज़ अ मास्टर ग्लैंड। थैंक यू बेटा, इसे आपने अच्छी तरह करना है, क्योंकि मेरी मेहनत है रमज़ान शरीफ में, और अगर आप लोग इसको करेंगे नहीं तो सारी मेहनत जो है हमारी ज़ाया हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।